जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से कुछ एक टिप्स मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, जो कि आगे आपके चाहे वो एफपीएससी का है, चाहे पीपीएससी का है, चाहे आप केपीके का इंटरव्यू दे रहे हैं, सिंध का दे रहे हैं, बलूचिस्तान का दे रहे हैं, एजे का है, ठीक है, या जीबी का है, जो भी आप लोगों का फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी आप लोगों का महकमा है, ठीक है, चाहे वो आप किसी यूनिवर्सिटी का दे रहे हैं, किसी कॉलेज का दे रहे हैं, या फिर आप जो है एमफिल पीएचडी के लिए दे रहे हैं, या किसी जॉब के लिए आप बाकायदा जो है गवर्नमेंट का इंटरव्यू दे रहे हैं, प्राइवेट दे रहे हैं, तो उन सब के लिए जो है आपका सबसे बेनिफिशियल जो है ये इंशाल्लाह जो आज का टॉपिक है ये आपका रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है कुछ एक टिप्स पढ़नी है जो कि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इसमें हम लोगों ने बता दिया कि ये आपका तमाम जो है एफपीएससी का जितने भी प्रोविंशियल कमीशन है उनके लिए, ये जो भी आप लोगों का हेल्थ एंड स्पोर्ट्स साइंस से रिलेटेड, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी महकमे का इंटरव्यू है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है, ठीक हो गया जी। स्टेप 1 हमारे पास है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिहाज से, कि आप लोगों ने क्या करना है, इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है, और ये फर्स्ट स्टेप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इंटरव्यू पैनल फोकसेस ऑन, तो इंटरव्यू का जो पैनल होता है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है। तो फर्स्ट देखते हैं कि योर सब्जेक्ट कमांड, कि आपका जो सब्जेक्ट है, जस्ट लाइक स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन या हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है, तो आपकी अपने सब्जेक्ट के ऊपर कितनी कमांड है, कितनी ग्रिप है, आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में कितना पता है, ठीक है। तो सबसे पहले वो ये चीज़ देखते हैं कि आपके सब्जेक्ट के ऊपर आपको कितनी कमांड है, आपको कितना अपना सब्जेक्ट आता है, कितना आपको उसके बारे में नॉलेज है। नेक्स्ट नंबर 2 पर वो देखते हैं आपका कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी, कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, क्या आप डर रहे हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं, या आप जो बातें कर रहे हैं वो आपको वाकई क्लियर है, या आप तुक्केबाजी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो जाहिर है वो प्रैक्टिकली भी आपसे पूछते हैं कि क्या आपने अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अप्लाई करके देखा है, आपने कोई स्पोर्ट्स की है, आप किसी गेम्स में गए हैं, क्या आपने एथलेटिक्स को परफॉर्म किया है, तो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखते हैं, क्योंकि हमारी फिजिकल एजुकेशन एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी इसकी देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में स्पेशली, या अगर कहीं पर आप लोगों ने टीचिंग की है, आपका एक्सपीरियंस है, तो क्या वहाँ पर प्रैक्टिकल्स करवाते थे, नहीं करवाते थे, कैसे करवाते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। टीचिंग एंड कोचिंग अप्रोचेस, तो ज़ाहिर है इसमें वो देखेंगे कि आपका जो है पीछे से क्या इसमें आप लोगों ने टीचिंग ऑलरेडी की हुई है, या आप लोगों ने किसी में किसी स्पोर्ट्स एंड गेम में कोचिंग वगैरह का जो है कोचिंग वगैरह की हुई है या नहीं की हुई, ठीक है। तो ये सारा इसमें आपका फर्स्ट स्टेप आ जाता है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके जो जवाबात हैं वो क्लियर होने चाहिए, आप लोगों को उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी कोशिश करें कि प्रैक्टिकल आपकी एप्लीकेशन और फिजिकल एजुकेशन की अगर नहीं भी है तो भी इट्स ओके, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बाकी एक्सपीरियंस वगैरह का भी वो ज़रूर देखेंगे, अगर नहीं है फिर भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ओके, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ये आप लोगों ने ज़रूर एक दफ़ा देख लेने हैं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये कुछ लोगों से इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, कुछ से नहीं पूछा जाता, बट आप लोगों ने जो है अपना इंट्रोडक्शन 1 to 2 मिनट का इंग्लिश में याद करके जाना है, ठीक है। ओवर नहीं होना, क्योंकि जो आप इंट्रोडक्शन देंगे वो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं उसी में से ही वो पूछेंगे, ठीक है। बाकी आपने ये ज़रूर अपने ज़हन में रख के जाना है इसका जवाब, व्हाई डिड यू चूज़ फिज़िकल एजुकेशन, क्या आपने फिज़िकल एजुकेशन का सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया, ठीक है। वो हो सकता है आपसे ना पूछे, लेकिन ये ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनके जवाबात आप लोगों ने ज़रूर याद करके जाने हैं। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, पैराडाइजेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है, हाउ विल यू इम्प्रूव स्पोर्ट्स कल्चर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में आप स्पोर्ट्स के कल्चर को कैसे इम्प्रूव करेंगे, एक्सप्लेन वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन, ठीक है, ओवर ट्रेनिंग किसे कहते हैं, हाउ वुड यू टीच अ बिगनर फुटबॉल बैडमिंटन प्लेयर, यानी कि किसी भी स्पोर्ट्स के हवाले से कोई एक बिगनर है तो उसको आप किस तरह से टीच करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो आपके जहन में ज़रूर होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेप 2, इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन। तो अपने प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करें, आप जो है इस चीज़ की घर में प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो क्या प्रैक्टिस करनी है, स्पीक स्लोली एंड कॉन्फिडेंटली, कि आहिस्ता बोलना है लेकिन कॉन्फिडेंटली बोलना है, ये नहीं कि इतना आहिस्ता बोले कि पैनल तक आपकी आवाज़ ही ना जाए, ठीक है।
तो थोड़ा सा लाउड, थोड़ा सा स्लो और थोड़ा सा पोलाइट एंड कॉन्फिडेंटली, ठीक है, आप लोगों ने बोलने की प्रैक्टिस करनी है। यूज सिंपल इंग्लिश और उर्दू इफ अलाउड, कि अगर वो आपसे इंग्लिश में सवाल करते हैं तो जाहिर है आप लोगों को इंग्लिश में ही जवाब देना है, और यूज़ करें सिंपल इंग्लिश। ज़्यादा आप लोगों को जो है मॉडर्न इंग्लिश या ज़्यादा जो है एंटोनिम सिनोनिम वगैरह ये वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल इंग्लिश में जवाब दें। और अगर वो सवाल उर्दू में करते हैं तो फिर आपने उर्दू में उसका जवाब देना है। अगर किसी सवाल का जवाब आपको इंग्लिश में नहीं आ रहा तो फिर आप कह देना है सॉरी सर और मैम, आई एक्सक्यूज कैन आई आंसर इन उर्दू, ठीक है। तो फिर आप उसको, अगर वो कहें जी प्लीज़ या यस प्लीज़, तो फिर आप लोग जो है उसका उर्दू में आंसर दे सकते हैं। बट एथिक्स ये कहती हैं कि अगर वो इंग्लिश में पूछें तो आपने इंग्लिश में जवाब देना है, अगर वो उर्दू में पूछें तो आपने उर्दू में ही जवाब देना है, ठीक है। मेंटेन आई कांटेक्ट, के जो भी बैठे होते हैं इंटरव्यूअर, जो भी सवाल पूछ रहा होता है उसी से ही आपने आई कांटेक्ट मेंटेन करके उन्हीं को ही जवाब देना है। ये नहीं करना कि वो तीसरे नंबर वाला पूछ रहे हैं आप पहले नंबर वाले की तरफ देख कर और फिर आंसर करें, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अगर थर्ड नंबर वाले बंदे ने आपसे सवाल किए तो उसी की तरफ आप देखें, उसी की तरफ अपना आई कांटेक्ट रखें और फिर उन्हीं को ही आप आंसर करें, ठीक है। अगर कोई और सवाल पूछता है तो आप फौरन उनकी तरफ अपनी नजरें फेर लें, ठीक है। आंसर टू द पॉइंट, कि टू द पॉइंट आंसर दें, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बंदा ओवर लगता है और अपने ही फिर सवालों में वो अपने ही जवाब में जो है वो फंस जाता है, ठीक है। तो अगर उन्होंने ब्रीफ सी कोई बात पूछी है, टू द पॉइंट उसकी डेफिनेशन बताएं, टू द पॉइंट और उसका आंसर दें, ठीक है। किसी प्लेयर का नाम पूछा, टू द पॉइंट आंसर दें, ठीक है। ज़्यादा हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप अपने ही जवाब के अंदर फंस जाएंगे। वो कोशिश यही करते हैं कि आप कोई आंसर ऐसा करें कि आपको उसी आंसर के अंदर ही वो फंसा दें, तो आप लोगों ने टू द पॉइंट आंसर देना है। इफ़ यू डोंट नो, कि अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो आपने क्या करना है, सॉरी आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक, कि अगर आपको किसी सवाल के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन आप फिर भी आपको लगता है कि इसका जवाब यही होगा, ठीक है, तो फिर आपने कह देना कि सॉरी आई एम नॉट श्योर, कि मुझे मुकम्मल तौर पर नहीं पता कि ये इसका जवाब है, लेकिन मेरे ख्याल में इसका जवाब ये होगा, ठीक है। बट मैं पर्सनली यही कहूँगी कि आप इस चीज़ को अवॉइड करें। अगर आपको टू द पॉइंट आंसर आता है तो आप उसको जवाब दें, उसका जवाब दें, ठीक है। अगर नहीं आता तो उस चीज़ को स्किप करें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 3 आ जाता है। तो ये जो लास्ट 10 डेज होते हैं आपके इंटरव्यू से पहले, उस टाइम आप लोगों ने क्या करना है, रिवाइज डेफिनेशंस, ठीक है। प्रैक्टिकल मॉक इंटरव्यूज़, आप जो लोग जो हैं प्रैक्टिकल मॉक इंटरव्यूज़ दें। इसके बाद है रिव्यू रूल्स ऑफ मेजर गेम्स, तो जितनी भी गेम्स हैं उनके जो बड़ी गेम्स हैं जो सबसे ज़्यादा खेली जाती हैं, मोस्ट पॉपुलर हैं, ठीक है, कोशिश करें उनके जो रूल्स हैं वो ज़रूर एक दफ़ा देख लें, ठीक है। बाकी स्टे रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंस, रिलैक्स रहें, कॉन्फिडेंस लें, कोई इतनी बात नहीं है, जो आपके नसीब में है वो कोई नहीं खींच सकता आपसे, ठीक है। अगर ये चीज़, ये जॉब, ये आप लोगों के नसीब में नहीं है तो हो सकता है अल्लाह पाक ने इससे भी ज़्यादा बेहतर आप लोगों के नसीब में लिखा हो। तो इसलिए इस बात को जो है अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मत बना लिया करें, इसको एज अ फन जो है आप लोग अपनी लाइफ में रखा करें, ठीक है। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, कुछ भी ऐसा होता है। तो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी ना बनाएं, ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें, ठीक है। तो रिलैक्स रहें, कॉन्फिडेंट रहें और अपनी तैयारी अपनी तरफ से 100% करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेगा। ओके, आप लोगों ने जो है एक बात याद रखनी है कि अपनी तरफ से एक गेम आप लोगों ने ज़रूर तैयार करके जानी है। कोई भी एक स्पोर्ट्स जो है, कोई भी एक गेम जो है आप लोगों ने ज़रूर तैयार करनी है, ठीक है। अब उसके एसेंशियल पॉइंट्स जो हैं वो कौन से होंगे, मतलब आप लोगों ने उस गेम के अंदर क्या क्या तैयार करके जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जो है इसका इंट्रोडक्शन तैयार करना है। अब इंट्रोडक्शन में जो है आपने उसकी ओरिजिन देखना है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ठीक है, उसकी हिस्ट्री देख लेनी है, उसकी गवर्निंग बॉडीज पाकिस्तान के लिहाज से भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी, ठीक है, और पॉपुलैरिटी भी के कहाँ पर वो सबसे ज़्यादा जो है गेम खेली जाती है, ठीक हो गया। इसके बाद आपने उसके प्लेयर्स देख लेने हैं, ठीक है, कितने प्लेयर्स हैं, सब्सटीट्यूट्स कितने, ऑफिशियल्स क्या हैं, ठीक है, वो सारा आपने इसमें देख लेना है। कोर्ट एरिया डायमेंशन, चाहे कोर्ट है या फिर एरिया है,
उसके साइज, उसके डायमेंशंस, उसके मार्किंग, ठीक है, उसकी सरफेस टाइप क्या होती है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो मेजरमेंट्स पूछते हैं, तो ये आप लोगों को जो है पता होना चाहिए, कोर्ट या एरिया की मेजरमेंट, इक्विपमेंट की मेजरमेंट, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर एक दफ़ा देख लेनी है। अब इक्विपमेंट की मेजरमेंट में क्या आ जाएगा, जैसे बाल है, बाल का साइज़ क्या है, वेट क्या है, किस मटेरियल से बनी हुई है, कलर क्या होता है, ठीक है। या बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे गोल पोस्ट आ जाते हैं, नेट्स आ जाते हैं, रैकेट्स आ जाते हैं, बैट वगैरह, जो भी आप लोग गेम्स सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिहाज से आप लोगों ने इन जो है पॉइंट्स को ज़रूर देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ड्यूरेशन आ जाता है। ड्यूरेशन ऑफ गेम कितना टाइम होता है, ब्रेक्स कौन से होती हैं या फिर इंटरवल्स कौन से होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम कौन सा होता है, टाई ब्रेकिंग मेथड कौन सा होता है, जो भी आपकी गेम है उसके लिहाज से आपने तैयार करना है। बाकी इसमें बेसिक रूल्स आप लोगों ने देखने हैं कि स्टार्टिंग मेथड कौन सा होता है गेम का, स्कोरिंग सिस्टम कौन सा होता है, ठीक है। इसमें कॉमन फाउल्स कौन से होते हैं, पेनल्टीज या कार्ड्स अगर उस गेम के अंदर यूज हो रहे हैं तो वो आप लोगों ने जो है इसमें देख लेने हैं, ठीक है। तो रूल्स को आप लोगों ने शॉर्ट और क्लियर रखना है। रूल्स जब आप लोगों ने याद करने हैं तो वो बिल्कुल शॉर्ट और बिल्कुल ही क्लियर रूल्स आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। इसके बाद स्किल्स आ जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इसमें आप लोगों ने बेसिक स्किल्स भी देख लेनी है और एडवांस स्किल्स भी देख लेनी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। बाकी टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें ऑफेंसिव टैक्टिक्स होती हैं, डिफेंसिव टैक्टिक्स होती हैं, फॉर्मेशंस होती हैं, ये स्ट्रेटजीज होती हैं, वो सारी आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेनी है। फिटनेस कंपोनेंट्स यूज, तो कौन कौन से फिटनेस कंपोनेंट्स जो हैं आप अपनी गेम के अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे इंड्योरेंस होगी, स्पीड, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो फेवरेट पार्ट होता है इंटरव्यूअर का फिजिकल एजुकेशन के इंटरव्यू में, वो यही फिटनेस कंपोनेंट्स होते हैं। मोस्टली आस्क्ड, कोई भी आप गेम कहते हैं कि ये मेरी फेवरेट है, उसमें वो ज़रूर आपसे फिटनेस कंपोनेंट्स के बारे में पूछेगा, ठीक है। ये जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनको इस पॉइंट के साथ, फिटनेस कंपोनेंट्स के साथ लव होता है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। ओके, इंजरीज एंड प्रिवेंशन, तो आप जो गेम प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें कॉमन इंजरीज कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। फिर आप उसकी उन इंजरीज की प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उनके मेथड्स आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है, वार्म अप के, प्रोटेक्टिव गेयर वगैरह के, ठीक है। ऑफिशियल्स एंड देयर ड्यूटीज, तो इसमें रेफरी आ जाते हैं, असिस्टेंट रेफरी या अंपायर आ जाते हैं, स्कोरर या टाइम कीपर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जो भी आप गेम प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी इम्पॉर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं, ठीक है। इसमें टेक्निकल टर्म्स होती हैं गेम से रिलेटेड, वो आप लोगों ने याद करनी है, या ऑफिशियल्स के ज़रिए जो है कुछ एक सिग्नल्स यूज़ किए जाते हैं, वो आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। रीसेंट अचीवमेंट्स, उस गेम के लिहाज से जो करंट अफेयर्स हैं या फिर जो रीसेंट अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। ये रीसेंट अचीवमेंट या करंट अफेयर्स दोनों की मैं बात कर रही हूँ, तो करंट अफेयर्स हैं या रीसेंट अचीवमेंट्स हैं वो आप लोगों ने ज़रूर देख लेनी है, ठीक है। इसमें मेजर टूर्नामेंट्स आपने देख लेने हैं इस साल में कौन से हुए थे, जैसे अब 2026 है तो 2025 के आप लोगों ने देख लेने हैं, ठीक है। पाकिस्तान की उसमें स्पेशली परफॉर्मेंस कैसी रही, उसमें विनर्स कौन से रहे, ठीक है। और इसके अलावा फेमस प्लेयर्स, स्पेशली पाकिस्तानी फेमस प्लेयर्स जो हैं उस गेम के लिहाज से आप लोगों ने ज़रूर तैयार करने हैं, ठीक हो गया। इसके बाद इफ़ आस्क विच गेम इज़ योर फेवरेट, तो आप लोगों ने वो गेम चूज़ करनी है जो आपको बेस्ट है, चाहे वो आपको ट्रैक एंड फील्ड में से आती है या फिर आपको स्पोर्ट्स एंड गेम्स में से आती है, जो भी आती है, ठीक है। तो जो अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपकी फेवरेट कौन सी गेम है, तो कोशिश करें वो गेम चूज़ किया करें जिसमें आप लोगों ने कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म किया हो, ठीक है। तो प्रिपेयर वन गेम कम्प्लीटली, नॉट मैनी गेम्स हाफ प्रिपेयर, तो एक गेम को आप मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे पीछे हम लोगों ने जो है यहाँ पर आप लोगों को टिप्स दी हैं, ये सारी टिप्स एक गेम की आपने ज़रूर प्रिपेयर करनी है, चाहे ट्रैक एंड फील्ड का कोई इवेंट चूज़ कर लें या फिर स्पोर्ट्स एंड गेम्स में से कोई चूज़ कर लें। ये सारे पॉइंट्स आपने एक गेम के ज़रूर प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो एक गेम फुली कम्प्लीटली प्रिपेयर करें, बाकी की कोशिश करें कि सिर्फ रूल्स जो हैं वो आप कर लें, ठीक है, या कुछ एक चीज़ें जो है उसमें से कर लें। अगर आपको आसानी है, आपको अगर आते हैं ऑलरेडी तो उनको रिवाइज कर लें, बाकी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हाउ टू प्रिपेयर वन सब्जेक्ट फॉर इंटरव्यू, अब आप लोगों ने एक सब्जेक्ट भी जो है चूज़ करके जाना है, एक सब्जेक्ट भी आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। तो अब वो सब्जेक्ट आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, क्लियर डेफिनेशन,
ठीक है। क्लियर डेफिनेशन आप लोगों ने याद करके जानी है, जो कि आप लोगों को याद भी होनी चाहिए। तो इसमें सिंपल डेफिनेशन हो, बुक से रिलेटेड किसी बुक से आप उठा लें, ठीक है, और इंटरव्यू स्ट्रैंड्स के हिसाब से हो, ठीक है। तो ये 1 से 2 लाइन्स के अंदर आप लोगों ने जो कोई भी डेफिनेशन जो है वो आप लोगों ने डिफाइन करनी है, बतानी है, ठीक है। स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, अब आपको पता होना चाहिए जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है, ठीक है, चाहे आपने एनाटॉमी चूज किया है, स्पोर्ट्स इंजरीज किया है, आप लोगों ने जो है बायोमैकेनिक्स चूज किया है, ठीक है, साइकोलॉजी चूज किया है, तो जो भी आपने चूज किया है उसका स्कोप क्या है, ठीक है, वो किस चीज को कवर कर रहा है, वो कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, उसका फिजिकल एजुकेशन में या स्पोर्ट्स के अंदर उसका क्या रोल है, ये आप लोगों ने याद करना है। फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स आपने देखने हैं, उसके फिजिकल ऑब्जेक्टिव्स, मेंटल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो तो आप लोगों ने मतलब कि ये याद रखना है। अब ऑब्जेक्टिव्स के टाइम पे आपसे जो इंटरव्यू है वो पूछेगा व्हाई इज दिस सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट, कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो फिर आपने जो ऑब्जेक्टिव्स याद किए होंगे ना, वो वहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस वजह से ये सब्जेक्ट जो है वो फिजिकल एजुकेशन में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप लोगों ने की टर्मिनोलॉजीज जो है वो याद करके जानी है, इंपॉर्टेंट टर्म्स उसके अंदर हैं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस हो गई, टेक्निकल कुछ एक वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको जब आप की टर्मिनोलॉजीज याद करके जाएंगे, ये चीज़ शो करेगी कि आपको अपने स्पोर्ट्स साइंस हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के ऊपर कमांड है, आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है, ठीक है। तो ये ज़रूर आप लोगों ने किसी भी सब्जेक्ट की, किसी एक सब्जेक्ट की याद करके जानी है। अब कोर टॉपिक्स जो आप लोगों ने याद करके जाने हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कोर टॉपिक्स आप लोगों ने याद करके जाने हैं। मेन हेडिंग्स ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे एक्सप्लेनेशन भी रट के जाएं, नहीं, आपको जब हेडिंग आएगी तो ज़ाहिर है आप इस लेवल पर हैं कि आप उसको थोड़ा बहुत अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लॉज आ जाते हैं, प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं, उस सब्जेक्ट के मेथड्स या टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, मॉडल्स या थ्योरीज आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ज़रूर याद करके जानी है। जैसे अब ट्रेनिंग का एक सब्जेक्ट है, ठीक है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, तो उसमें टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग याद करके जाएं, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग याद करके जाएं, प्रायोरिटाइजेशन किसे कहते हैं, लोड एंड अडॉप्टेशन किसे कहते हैं। तो ये आप लोगों के जो है कोर टॉपिक्स हैं आपकी ट्रेनिंग के लिहाज से। इसी तरह से जो भी आप सब्जेक्ट चूज करें उसके कोर टॉपिक्स ज़रूर बना लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि आप लोगों की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है आप लोगों ने देखनी है कि ये जो सब्जेक्ट है ये एथलीट्स को कैसे हेल्प करता है, टीचर्स या फिर जो कोचेज हैं उनको कैसे हेल्प करता है, आप रियल लाइफ में किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स दें। इसके बाद इसमें ये जो पॉइंट होता है ना, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, ये आपको एवरेज और जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स होते हैं इनके दरमियान डिफरेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि ये बंदा बेस्ट है, ये बंदा जो है हमारी जॉब के काबिल है, ठीक है। तो वो फिर ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनके जरिए वो एवरेज और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को चूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम्स या एग्जांपल्स आ जाती हैं कि अगर आपके जैसे एनाटॉमी है तो उसमें डायग्राम्स होती हैं, ठीक है। तो सिंपल डायग्राम्स आप लोगों को मेंटली जो है याद होनी चाहिए, ठीक है। गेम्स और ट्रेनिंग एग्जांपल्स आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस आप लोगों ने याद करके जाने हैं कि उस सब्जेक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं, या उसमें प्रिकॉशंस क्या क्या यूज की जाती हैं, ठीक है। रिलेटेड इंजरीज एंड सेफ्टी, अगर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इंजरीज हैं या सेफ्टी हैं, यानी कि ओवर ट्रेनिंग के हवाले से, इनकरेक्ट टेक्निक्स के हवाले से, प्रिवेंटिव मेजर्स के हवाले से, तो वो आप करके चले जाएं, ठीक है। तो करंट ट्रेंड्स एंड अपडेट्स, तो आप लोगों ने जो है करंट ट्रेंड्स उस सब्जेक्ट के लिहाज से और अपडेट्स भी याद करनी है, यानी कि न्यू रूल्स कौन से आ रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक्स कौन सी यूज हो रही हैं, रीसेंट रिसर्च आइडियाज, जस्ट बेसिक लेवल की आप लोगों ने जो है इसमें याद करनी है, ठीक है। और लास्ट पर हमारा जाता है पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो इसके लिहाज से जो है पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन क्या है, इंस्टीट्यूशंस के हवाले से जो पाकिस्तान को चैलेंजेस फेस करना पड़ गए हैं, ठीक है, और जो उनकी ज़रूरियात में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, वो ये सारा जो है ये आप लोगों ने ज़रूर याद करके जाना है। तो कोशिश करें कि आप जो है एक एक स्ट्रॉन्ग 1 लाइन जो है ओपिनियन ज़रूर अपने सब्जेक्ट का बना के जाएं। जो भी सब्जेक्ट आप याद करें उसका 1 लाइन
स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बना के जाएं, ठीक है। 1 से 2 स्टेटमेंट्स में हो, जैसे दिस सब्जेक्ट इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आप तैयार करें उसके लिहाज से आप लोगों ने खुद से एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बनाकर जाना है, ठीक है। ये वैसे मैंने जनरली लिखा है आपको बताने के लिए, ठीक है जी। हाउ टू आंसर इन इंटरव्यू, तो आप लोगों ने कैसे आंसर करना है इंटरव्यू में। आप लोगों ने शॉर्ट रहना है, स्ट्रक्चर रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है और रेलिवेंट रहना है, ठीक है। नेवर ओवर एक्सप्लेन अनआस्क्ड, ठीक है। तो अनआस्क्ड क्वेश्चंस को आप लोगों ने ओवर एक्सप्लेन नहीं करना, वरना आप फंस जाएंगे। ओके, फाइनल एडवाइस आप लोगों के लिए, पीपीएससी डजंट एक्सपेक्ट अ परफेक्ट एथलीट बट अ साउंड एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल माइंड, कि उनको एक परफेक्ट एथलीट नहीं चाहिए कि वो जाके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आपको खिलाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि वो आपका जो है आपका नॉलेज चेक करें, आपका मेंटल लेवल चेक करें कि क्या आपके पास वाकई काम करने वाला दिमाग है, क्या आपका नॉलेज है, आपके पास इतनी स्किल्स हैं कि हम आपको एज अ टीचर जो है अपॉइंट कर सकें। क्योंकि टीचर का ओहदा जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। लोगों के लिए शायद ये एक आम सी बात होगी कि फलां टीचर लग गया, इट्स ओके, बट टीचर ही एक ऐसा इंसान होता है जिसके थ्रू आगे बाकी महकमे के लोग निकलते हैं, ठीक है। तो टीचर का ओहदा इतना बड़ा होता है कि उन्होंने आपका साउंड एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल माइंड चेक करना है। ओके, जी के प्रिपरेशन के हवाले से अगर मैं आप लोगों को बता दूं, ज़ाहिर इंटरव्यू में इसकी भी है, इसका भी एक पार्ट होता है इंटरव्यू में। तो इसके लिहाज से हम टू द पॉइंट देख लेते हैं कि आप लोगों ने पाकिस्तान जनरल नॉलेज को देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़ाहिर है वो आपसे ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। पाकिस्तान के हवाले से तो इसमें आप लोग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स, चेयरमैन, सेनेट स्पीकर, नेशनल असेंबली, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और कॉन्स्टिट्यूशन और सिस्टम्स याद कर लें। इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस कुछ एक इसमें याद कर लें, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो है इसमें करंट अफेयर्स आ जाते हैं, वो आप लोगों ने पिछले साल के याद कर लेने हैं, 2025 के। फिर स्पोर्ट्स जीके, ज़ाहिर है आप लोग फिजिकल एजुकेशन के कैंडिडेट्स हैं, तो आपके लिए स्पोर्ट्स जीके जो है ज़रूर प्रिपेयर होना चाहिए, यानी कि ओलंपिक गेम्स जो भी रिसेंट हुई या अपकमिंग है, एशियन गेम्स हुई, कॉमनवेल्थ गेम्स हुई, फीफा वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स कौन सी रही, जैसे कि अरशद नदीम का जेवलिन थ्रो में है, ठीक है, वो आप लोगों ने सारे याद कर लेने हैं 2025 के। क्रिकेट के हवाले से आप लोगों ने जो रिसेंट टूर्स हुए हैं या टूर्नामेंट्स हुए हैं, हॉकी ओलंपिक्स हिस्ट्री जो है आप लोगों ने याद कर लेनी है। इसके बाद जियोग्राफी का जीके याद कर लेना है, इसमें पाकिस्तान के प्रोविंसेस, कैपिटल्स आ जाते हैं, मेजर रिवर्स, डैम्स, माउंटेन पासेस जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, ये आप लोगों ने ज़रूर याद कर लेनी है। और इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इसमें बेसिक बेसिक आप लोगों ने याद करना है, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, ठीक है। इम्पॉर्टेंट मंथ्स, इस्लामी महीने जो हैं, कुरान की रेलिवेशन कब हुई, इस्लामिक कैलेंडर के हवाले से, और कुछ इस तरह से जो है आप लोगों ने बेसिक याद कर लेना है। हज़रत सल्लम की ज़िंदगी के बारे में आप लोगों ने पढ़ लेना है, ठीक है। एवरीडे साइंस है, तो इसमें 4 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड जनरल साइंस, तो ये सारे आप लोगों ने याद कर लेने हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट डेज जो पाकिस्तान के हैं वो आप लोगों ने ज़रूर याद कर लेने हैं, ठीक है। वो सारे उनमें से ज़रूर पूछा जाएगा, और उन डेज की थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी आपको आनी चाहिए। जी, हाउ टू प्रिपेयर जीके स्मार्टली, ठीक है। तो आप लोगों ने किस तरह से जीके को प्रिपेयर करना है, इसको ज़्यादा बर्डन आप लोगों ने नहीं लेना। तो रिवाइज डेली फॉर 30 to 40 मिनट्स, रोज़ाना 30 से 40 मिनट तक आप लोग इसकी रिवीजन करें। कोई एक नोटबुक यूज़ कर लें जिसके ऊपर आप जो है उसके मेन पॉइंट्स लिखते जाएं, ठीक है। और वन लाइनर जो है वो यूज़ करें, इसमें एमसीक्यूज आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चंस आप लोगों ने याद करने हैं, और सोने से पहले एक दफ़ा उनको ज़रूर आप लोगों ने जो है रिवाइज कर लेना है, ठीक है। ओके, हाउ जीके इज आस्क्ड इन इंटरव्यू, तो जीके किस तरह से पूछा जाता है, अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो वो भी उनको पता होगा कि शॉर्ट रैपिड क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कायद आज़म ने जो है मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी, ठीक है, खुतबा अलाहाबाद में क्या हुआ था, तो इस तरह से जो है पाकिस्तान की पहली जंग आज़ादी कब हुई थी, ठीक है, पाकिस्तान का पहला आइन कब बना, तो इस तरह के छोटे छोटे जो है शॉर्ट रैपिड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ट्रिकी होते हैं थोड़े से, आप लोगों के लिए जो है ट्रिकी होते हैं। तो आप लोगों ने जो है इसको कॉन्फिडेंस बेस ही रखना है, परेशान नहीं होना। एग्जाम्पल्स मैंने नीचे दिए हैं, हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कैपिटल ऑफ अजरबैजान, ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ आईओसी, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, इस तरह से वो शॉर्ट शॉर्ट पूछते हैं टू द पॉइंट आंसर के लिए। ओके,
Last and golden advice for you. If you don't know any answer, say sorry sir or ma'am, I can't recall at the moment. ठीक है, दिस इज बेटर देन अ रॉन्ग आंसर। कि आप जो है सिंपल इंग्लिश में इस लाइन को याद कर लें, सॉरी सर और मैम, आई कांट रिकॉल एट द मोमेंट। ठीक है, तो ये एक लाइन ज़रूर याद कर लें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रही है, बजाय इसके कि आप गलत बातें करें, गलत जवाब दें। ठीक है, आप लोगों ने जो है ओवरलोड नहीं करना इन्फॉर्मेशन को, ओल्ड डाटा ज़्यादा नहीं तैयार करना, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन ज़्यादा तैयार नहीं करनी और गेस नहीं करना आंसर्स को। ठीक है, तो उसके बजाय अगर आपको आंसर नहीं है तो आप सिंपल ये लाइन याद कर लें, इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू जो है वो बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह से हम आप लोगों की हेल्प करते रहेंगे। ओके जी, टेक केयर।